हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के विषय में बताऊंगी। तो दोस्तों, ये चूंकि मैं हिंदी लिटरेचर से ही बोलती हूँ, किसी कवि की रचना, उनका जीवन परिचय, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और सब्सक्राइब भी करें, लाइक कमेंट भी करें। तो आइए आज बिहारी के जीवन के बारे में और उनकी काव्य रचना और प्रसिद्धि का आधार क्या है उसके बारे में बात करूंगी, बताऊंगी। तो बिहारी का जन्म जो है वो 1606 ईस्वी के लगभग हुआ था। शुक्ल जी का अनुमान है कि बिहारी जी लगभग 1663 ईस्वी तक विद्यमान रहे हैं। बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रतिष्ठित कवि रहे हैं। इन्हें भी रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि बहुत से समीक्षक मानते हैं। उन्होंने कोई काव्यांग निरूपण तो नहीं किया है, लेकिन अपनी काव्य रचना में काव्य रीति का अनुसरण पूरी तरह से किया है। ये जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे उनके दरबार में। तो बिहारी के यश का आधार मात्र उनकी एक रचना सतसई है, जिसमें उन्होंने 713 दोहे की रचना की है। इतना कम लिख कर भी इतना अधिक सम्मान शायद ही किसी किसी कवि को मिलता है, जो कि बिहारी जी को मिला हुआ है। सतसई की लोकप्रियता का आलम यह है दोस्तों कि इनके पुस्तक पर 50 टीकाएं लिखी गई हैं। बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि थे, फिर भी भक्ति नीति के मार्मिक दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। बिहारी श्रृंगारिक दोहों में सामान्य जीवन का वैभव विलास तो चित्रित किया ही है, साथ ही वे सामान्य गृहस्थ जीवन के भी सरस चित्र खींचने में माहिर थे। जैसे देवर भाभी, जेठ, सास, ननद, पड़ोसन, वैद्य, ज्योतिषी, खेत, बाग, खलिहान, सरोवर आदि के संदर्भ में अपने दोहों के माध्यम से बहुत ही सरस चित्र खींचते हैं। जैसे इनके दोहों के उदाहरण मैं कुछ पढ़ रही हूँ, जिसे सुन करके या आप पढ़े भी होंगे बिहारी के दोहे, तो ऐसा लगता है कि जैसे आंखों के सामने एक चित्र खिंच जा रहा है, यानी वो सारा माहौल आंखों के सामने जो है वो उपस्थित हो जाता है। जैसे मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की छाई पर श्याम हरित दुति होए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह कर भवहन हंस दैन कह नट जाए। तीसरा दोहा इनका है, देखिए, कहियत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैन ही सो बात। अर्थात पूरा भवन यानी कि आंगन लोगों से भरा हुआ है, उसमें भी प्रेमी प्रेमिका जो है वो आंखों ही आंखों में बात करते हैं, और जब एक दूसरे से आंखें मिल जाती है तो वो लजाते हैं, अर्थात शर्मा जाते हैं। ऐसा चित्र केवल बिहारी ही खींच सकते हैं, अन्य नहीं। बिहारी लाल के दोहे आकार में छोटे जरूर होते हैं, लेकिन वो बहुत ही गहरे और भावनाओं को व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। किसी समीक्षक ने लिखा है उनके दोहों के विषय में, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात नावक का अर्थ होता है तीर, एक नुकीली छोटी तीर। तो अर्थात सतसैया के दोहे जो है वो देखने में छोटे जरूर हैं, पर इसके अर्थ और भाव जो है वो बहुत गहरे हैं। तो इस प्रकार रीतिकाल की विशेषताएं जो कि पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो इस काल में भक्ति, नीति, वैराग्य और वीरता के बहुत से लेखक हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। रीतिकालीन कविता का अधिकांश दरबारों में ही लिखा गया है। सो दरबारीपन इनकी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। दूसरा, कवियों ने राधा कृष्ण का नाम लेकर के अपने आश्रयदाताओं की श्रृंगार लीलाओं का वर्णन किया है, और रीतिबद्धता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।
वीडियो लंबा हो जाता है तो शायद आप लोग भी देखते हुए बोर हो जाते होंगे। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।